धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराध नियंत्रण को लेकर समाहरणालय सभागार में मासिक समीक्षा बैठक की। एसएसपी की यह पहली बैठक थी। बैठक में एसएसपी ने सभी थानेदार को पिछले मई माह में दर्ज कांडों में कम से कम 20% कांडों को जून के अंत तक निष्पादन कर लेने का निर्देश दिया। अपनी शिकायत लेकर थाना आने वाले आवेदकों को एक थाना से दूसरे थाना का चक्कर नहीं काटना पड़े, यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी थानादारों को मिला है। एसएसपी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक सप्ताह में उनके पास जमीन विवाद से जुड़े कई मामले भी आए हैं। इस पर थानेदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी जमीन दलाल के साथ बैठक नहीं करनी है, उनसे 60 गांठ नहीं रखनी है। ऐसा करते पाए जाने पर एफआईआर तक होगी और थानेदारी भी जाएगी। हाल ही में एसआई एएसआई के साथ ब्रीफिंग को लेकर उन्होंने बताया कि उनके परफॉर्मेंस की जांच होगी। पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए थे। पुलिस की गश्ती 24 घंटे रहेगी। एसएसपी ने बताया कि समीक्षा बैठक में कई के 3 माह का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं पाया गया है। ऐसे में जो भी कार्रवाई होनी है वह जरूर होगी। साथ ही जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही मुख्यालय स्तर से भी प्रोत्साहन के लिए अनुशंसा की जाएगी। ये तो उसी समय उतरवाया जाएगा, फाइन भी किया जाएगा और अगर हैबिचुअल पाए जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन चालान भर के कोर्ट में भी भेजा जाएगा। सिमिलरली बाइक के लिए जो लोग भी बाइक लेके चलते हैं वो हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, ना सिर्फ जो राइडर हैं जो चलाते हैं उनके लिए बल्कि जो पीछे बैठे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बाइक मैंडेटरी है। हमने ट्रैफिक को निर्देश भी दे दिया है, कागजात ले करके चलना है, कागज़ सही होना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पुलिस का फाइन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है, बिकॉज हम कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एजेंसी है नहीं। ये लोगों का जान बचाने के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। तो मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि अगर आप 1 लाख 1.5 लाख का बाइक लेकर के चल सकते हैं तो 1000 रुपये के हेलमेट भी लेकर के चलिए, इससे आपका जीवन बचेगा। और बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं 2-3 दिन से ड्राइव चल रहा है कि शाम को खास करके पब्लिक प्लेस में जा करके अड्डाबाजी करते हैं, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है। तो ये ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अनैतिक भी है। इससे वहाँ लोगों को जो घूमने जाते हैं, जो टहलने जाते हैं, आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके विरुद्ध भी चलाया जा रहा है। एग्जैक्ट आंकड़ा कल रात का तो नहीं है, लेकिन उससे पहले जो 2 दिन ड्राइव चला था पूरे जिला में लगभग 400 लोगों को उस तरीके से पकड़ के लाया गया था। उसके बाद उनसे पूछताछ करके और उनके परिवारजनों को बुला करके उनको अच्छा से समझा करके फिर बॉन्ड भर के छोड़ा गया। तो ये निरंतर चालू रहेगा, निरंतर ये जो ड्राइव है हमेशा चलते रहेगा। स्नैचिंग घटना हाल के दिनों में काफी बढ़ी है, वो भी एक चुनौतीपूर्ण रहा है पुलिस के लिए। अभी क्या कुछ प्लान है उसमें? नहीं, अभी तो लास्ट 10 डेज में कोई स्नैचिंग घटना तो मेरे संज्ञान में आई नहीं है। विगत कई दिनों से सर घटना बढ़ी थी, अभी कोयलांचल की बात करें तो अभी पिछले 12 दिन में तो मेरे संज्ञान में कोई स्नैचिंग की घटना तो हुई नहीं। गोविंदपुर का मामला है ये कि एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी और उसमें जो इन्फॉर्मर था, दोनों परिवारों में मारपीट भी हुआ था, इन्फॉर्मर को भी जेल भेज दिया गया था। इस मामले में आपने संज्ञान लिया है? इसमें सिटी एसपी साहब खुद जांच किए हैं और जांच प्रतिवेदन अभी समर्पित नहीं किया गया है। उनको मैंने बताया है, हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई अगर गलती हुई है तो डेफिनेटली कार्रवाई किया जाएगा। कोयलांचल में अवैध लॉटरी का कारोबार सर फल रहा है, तो उस पर क्या? मैंने बताया है कि उसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है और आज ही आपको आई थिंक निरसा में एक बहुत बड़ा लॉट पकड़ाया है। तो इसके लिए लॉटरी हो चाहे अवैध जो ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई हो, उसका पेडलिंग हो, उसका कंजम्पशन हो, सबके लिए दिशा निर्देश दिया गया और धीरे धीरे सबको फॉलो अप करके एक अच्छी पुलिसिंग करना है। और उसके लिए जो भी हमारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं उनको अपना काम अच्छे से करना है। और मैं आपके माध्यम से फिर से बोलता हूँ कि पब्लिक भी खुल करके आए और जहाँ इस प्रकार की कोई चीज़ें होती है तो हम तक सूचना पहुँचाए। उस पर मैं एश्योर करता हूँ कि 100% करवाई। सर एक अंतिम सवाल सर, तो कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में इन दिनों सर निजी बॉडीगार्ड लेकर 4 वाहनों के साथ चलना एक पैटर्न सा बन गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हॉर्न भी बजाता है, होल्डर भी लगाए हुए रहते हैं, ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत होती है। उस पर क्या कुछ कर रहे हैं? ट्रैफिक डीएसपी को, ट्रैफिक की टीम को इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है जो विधि सम्मत कार्रवाई हो करने के लिए। अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई स्पेसिफिक सूचना हो तो आप हमको गाड़ी नंबर के साथ पहुंचाइए, हम तक सूचना पहुंचाइए। आपकी सूचना को गुप्त रखते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। टीनेजर बाइक चला रहे हैं उसके अभिभावकों को क्या संदेश देंगे, कैसे कार्रवाई करेंगे उस पर? सीधी मत चलाने दें उनको, अपनी जान से और राहगीरों की जान से खिलवाड़ नहीं करें, अदरवाइज जो पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेगी। सर एक सवाल और है, कन्हैया चौहान डीओ होल्डर ने उन्होंने आरोप लगाया है सांसद और विधायक पर घरदारी मांगने का, आपके संज्ञान में आया मामला? नहीं, मुझे जानकारी तो नहीं है, बहुत सारे लोग मिलने आते रहते हैं।
जी। तो एक एक का तो याद रखना उतना पॉसिबल नहीं है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ, दिया भी है वो आवेदन सब शिकायत देखिए स्पेसिफिक केस की यहाँ बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक केस की जानकारी मेरे पास होती नहीं है। बट ये सीधा सीधा है, कोई भी आदमी अगर थाना में आवेदन देता है, उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना हुई है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है, तो प्राथमिकी करना थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है, और ये कानून में भी इसको मैंडेटरी किया हुआ है। सर पब्लिक प्लेस में खासकर जमाना करते हैं और धूम्रपान और गुटखा का सेवन करते हैं लोग सर रात में, तो उस तरह का सर किस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं? उसी पे तो ड्राइव चल रहा है पिछले 3 दिन से। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहां आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।